जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। तत्कर्म हरतोषम यत्सा विद्या तन्मतिर्यया तद्वर्णम तत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवेत्। जिस कर्म के द्वारा स्वामी संतुष्ट हो सके वास्तव में तो वही कर्म श्रेष्ठ कहा जा सकता है, और जिसमें श्री स्वामी चरणों में मति उत्पन्न हो सके वही सच्ची विद्या है। जिस वर्ग, जिस कुल और जिस आश्रम में रहकर श्री स्वामी जी की कीर्ति का गान करने का सुंदर सुयोग्य प्राप्त हो सके वही वर्ण, कुल तथा आश्रम शुभ और परम श्रेष्ठ। मैं नहीं जानता मेरा कर्म कैसा है, परंतु हे सद्गुरुनाथ, आपकी ही आज्ञा समझकर आपसे मिली बुद्धि द्वारा और आपके अनुग्रह के भरोसे पर हे अब इस दिशा में मेरा यह प्रयास अल्प है। इस ग्रंथ का सर्वोच्च महात्म्य यही है कि इसमें श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के पग भ्रष्ट मार्ग की ओर नहीं जा सकते। रसो वै रस है, इस श्रुति के अनुसार परब्रह्म रस स्वरूप है। रसिक शेखर परब्रह्म दो रूपों में रस का आस्वादन करते हैं, रस अर्थात प्रेम और ज्ञान के विशुद्ध रूप में, दूसरे प्रेम में ज्ञान के आश्रय रूप में। वास्तव में इन दोनों रूपों में रसास्वादन ही रस आस्वादन और रसिक शेखर तत्व की चरम सीमा है। प्रेम का विषय होकर रसास्वादन करते समय ब्रह्म ही ब्रज विहारी गोपी वल्लभ श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में प्रकट होते हैं। ज्ञान का विषय होकर वे ही कैलाशपति शंकर बन जाते हैं। प्रेम का आश्रय होकर रसास्वादन करते समय वे ही राधिका जी हो जाते हैं। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के मिश्रित आश्रय रूप में रसास्वादन करते समय वे ब्रह्म ही श्री पीताम्बरा जी की कांति और शिवत्व भाव धारण कर श्री स्वामी जी महाराज के रूप में प्रकट होते हैं। रस से महेश्वर ही आश्रय जातीय रस का आस्वादन करने के लिए मूल आश्रय विग्रह महाभाव स्वरूप योग माया श्री बगला भगवती की कांति और लोक कल्याण भाव अंगीकृत कर राष्ट्रगुरु श्री स्वामी जी के रूप में प्रादुर्भूत हुए। इस ग्रंथ के आश्रय से ही प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त हो सकता है। यही इस ग्रंथ का मुख्य महात्म्य है। श्री स्वामी जी महाराज के विषय में यह बात कि वे कहाँ के निवासी थे, किस जाति के थे और उनका नाम क्या था इत्यादि बातों का निश्चित ज्ञान न तो उन्हें स्वयं किसी को दिया ही और न किसी को है ही। किसी के पास इस विषय में यदि कोई जानकारी है तो वह भी अनुमानों के आधार पर ही है। कुछ लोग जो उनके सानिध्य में रहे और जिन्हें यह सब जानने की जिज्ञासा रही, उन्होंने भाषा और क्षेत्र प्रेम इत्यादि से दो बातों के तो अधिक विश्वसनीय अनुमान लगाए हैं। एक तो यह कि वे धन कांति वाले चंद्रशेखर वाराणसी के निकटवर्ती क्षेत्र में ही कहीं किसी महाभागा जननी की कोख से प्रादुर्भूत हुए
और दूसरे यह कि जाति से ब्राह्मण थे। श्री जगदम्बा के अतुलनीय पूत और शंकर अद्वैत मत के पोषक सन्यासी तथा ज्ञान के सागर उन सद्गुरु स्वामी जी को आज विश्व में कौन नहीं जानता। वे भली भांति जानते हैं जिन्होंने पूज्य कृपात्री श्री महाराज बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज, सुमेरु पीठ वाराणसी के शंकराचार्य श्री शंकरानंद जी महाराज, कांची कोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती महाराज, श्रृंगेरी मठ श्री जगन्नाथपुरी और द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्यों भानपुरा पीठ के निवृत्तमान शंकराचार्य श्री सत्यमित्रानंद गिरी महाराज आदि वैदिक धर्माचार्यों को घंटों श्री स्वामी जी महाराज से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते देखा है। वे लोग भी भली भांति जानते हैं जिन्होंने अनेक जैन मुनियों, पारसी और ईसाई धर्मगुरुओं, मुसलमान फकीरों, सूफी संतों, धर्म गुरुओं तथा सिख संतों को उनके संप्रदायों संबंधी अनुगूढ़तम रहस्यों का, जिनको वे स्वयं भी नहीं जानते थे, गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के मुख से उपदेश लेते देखा है। और डॉक्टर संपूर्णानंद महोपाध्याय, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, सुब्रमण्यम भारती, वेदाचार्य इत्यादि देश के उद्भट विद्वानों, सत्यनारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, नीलम संजीव रेड्डी, भगवत दयाल शर्मा इत्यादि अनेक मूर्धन्य राजनीतिकों को तथा रज्जू भैया इत्यादि अनेक राजनीतिक संगठनों के अध्यक्षों को भी परम पूज्य महात्मा से दिशा निर्देश प्राप्त करते देखा है। श्री स्वामी जी महाराज ज्ञान के अनंत भंडार थे। विश्व की कई भाषाओं के ज्ञाता, उच्च व्यक्तित्व वाले वे गुरुदेव सुदेश की भी अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। प्रत्येक धर्म के दर्शन के वे अच्छे मर्मज्ञ थे। कहने का तात्पर्य है कि षडैश्वर्य संपन्न महात्मा से स्वामी जी लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुए थे। पूज्य श्री की धर्म निरपेक्षता, समाज सुधार और अस्पृश्यता निवारण की समानता तो इस युग में मिलना ही कठिन है। उनकी ज्योतिषमती औषधि से कौन से भयंकरतम रोगों का निवारण नहीं हुआ। इस ग्रंथ में वर्णित कथाओं के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे संबंधित प्राय सभी भक्त और शिष्य आज भी जीवित हैं। श्री स्वामी जी के स्वरूप में अनेक भक्तों ने परम पुरुष के विराट स्वरूप के दर्शन किए। अनेक बार कैलाशपति शिव के स्वरूप में उनको समाधिस्थ देखा। द्वापर अवतार श्री कृष्ण के रूप में गीता का उपदेश करते, त्रेता अवतार श्री राम के धनुष बाण धारण करते हैं रूप में उनको देखा। श्री पीताम्बरा जी के विग्रह में श्री स्वामी जी के स्वरूप के दर्शन और श्री स्वामी जी के स्वरूप में श्री पीताम्बरा जी के विग्रह के दर्शन तो एक सामान्य तथ्य बन गया था। प्रेम, भक्ति और ज्ञान दान तो श्री स्वामी जी की अलौकिकता का प्रधान लक्षण है। उनका हृदय तो नवनीत से भी अधिक कोमल था, जहाँ प्रति क्षण प्रेम, भक्ति और ज्ञान की सुरसरित ही प्रवाहित रहती थी। जन कल्याण करते हुए अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग कर अपने उस परम तत्व स्वरूप को भगवती श्री पीताम्बरा के विग्रह में एकात्म होकर अपनी पावन तपय स्त्री, भारत की द्वितीय काशी और द्वितीय वृंदावन कही जाने वाली द्वितीय नगरी में आप प्रतिष्ठित हैं। दोबारा से सुनो, भारत की द्वितीय काशी और द्वितीय वृंदावन कही जाने वाली द्वितीय नगरी में आप प्रतिष्ठित हैं। आप सर्व में हैं, भूमा पद से विख्यात हैं। शास्त्र का भी मत है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति, अर्थात जो भूमा पद है वही परम सुख का स्थान है। इंद्र, ब्रह्म आदि के पद भी भूमा पद की अपेक्षा नगण्य है। वे सब पद अल्प ही हैं। अल्प में भला पूर्ण आनंद कहाँ। इस विषय में मौज में आकर आप गुनगुनाया भी करते थे। ज्ञानम में परमम गुह्यम यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगं गृहाण गदितम माया। मेरा ज्ञान परम गुह्य है। परम गुह्य होकर भी यह नित्य 4 प्रकार का है। 1 ज्ञान, 2 विज्ञान, 3 रहस्य और 4 तदंग। तुम जीव बुद्धि से उसे नहीं जान सकते। मेरी कृपा से उसकी उपलब्धि करो। ज्ञान मेरा स्वरूप है, विज्ञान मेरी शक्ति है, जीव मेरा रहस्य और प्रधान मेरा ज्ञानांग है। ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु साथ में इसकी सहयोगिनी भक्ति का भी होना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान ये जीव रूपी हंस के 2 पंख हैं।
यदि हंस का एक पंख कटा होगा तो वह उड़ ही नहीं सकेगा। हंस के उड़ने के लिए जैसे दोनों पंखों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार भक्ति के लिए श्रद्धा के आधार पर चलने वाली भक्ति और ज्ञान दोनों का ही होना अत्यावश्यक है। बिना भक्ति के ज्ञान व्यर्थ है। श्री स्वामी कथासार का पठन और श्रवण इन दोनों की प्राप्ति कराता है। श्री स्वामी कथासार का पठन और श्रवण इन दोनों की प्राप्ति कराता है, क्योंकि इसके पढ़ने से ज्ञान और भक्ति दोनों ही उत्पन्न होते हैं। गुरु, इष्ट और मंत्र एक दूसरे से अभिन्न स्वरूप वाले हैं। इस स्वरूप की साधक के आत्म स्वरूप में व्यवस्थित ही हो जाना ही मुक्ति है। यह मुक्ति साधु संग को प्राप्त किए पुरुष को ही लभ्य है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत चंडी महात्म्य में योग माया के संबंध में कहा गया है, हरे शक्त्या सम्मोहितम जगत। अतः श्री पीताम्बरा जी ही वैष्णवी शक्ति विष्णु माया है, इसलिए बिना विष्णु भगवान की योग माया श्री पीताम्बरा जी के ज्ञान के बिना सायुज्य मुक्ति संभव नहीं है। यही ब्रह्मास्त्र विद्या है जो प्रसाद चतुष्टय को प्रदान करती है। संसार को परमार्थ तत्व का ज्ञान बताने के लिए ही अपनी योग माया को अपने में समन्वित कर शिवत्व भाव लिए श्री स्वामी जी महाराज के रूप में स्वयं त्रिलोकीपति भगवान शिव ही इस धन्य धराधाम पर अवतरित हुए थे। श्री पीताम्बरा पीठ की स्थापना कर दतिया में श्री वनखंडेश्वर आश्रम को उन्होंने भक्ति और ज्ञान के तुमुल घोष हेतु अपना रंगमंच बनाया था। उन्होंने अनेक लौकिक और अलौकिक लीलाएं करके सब में दृढ़ विश्वास का संचार किया, सबको शिव और शक्ति के अद्वैतवाद का पाठ पढ़ाया। श्री स्वामी ही जगदम्बा हैं और श्री जगदम्बा ही स्वामी हैं। उनकी लीलाएं अचिंत्य होती यथा कौन जानता जननी तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में। कभी पुरुष हो कभी प्रकृति हो, कभी मत होती रण में। रचती सृष्टि विधाता बनकर पुनः नाश करती बन शंकर। बनकर विष्णु व्यस्त तुम रहती जीवों के परिपालन में। कृष्ण रूप से वृंदावन में मुरली बजाई थी उपवन में। दतिया में श्री स्वामी रूप से सब ही लगाया जापन में। कौन जानता जननी तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में। पाशबद्धो भवे जीव है, पाश मुक्त सदा शिव है। इस कथन के अनुसार माया से आच्छादित होने से जीव और वही तत्व माया से मुक्त होने पर शिव हो जाता है। प्रभु के अवतार का कार्य धर्म प्रसार के साथ ही समाज सुधार भी होता है। त्रेता अवतार श्री राम ने सेतुबंध रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इससे दक्षिण भारत में बढ़ते हुए शैव और वैष्णव संप्रदायों के मध्य व्याप्त कलह को शांत कर दोनों मतों में एक स्थापित किया। द्वापर अवतार श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों अर्थात बुराई और अच्छाई सत्य के ऊपर बढ़ते हुए असत्य के प्रभाव को रोकने के लिए युद्ध का मार्ग अपनाया। इसी प्रकार कली काल में पावन अवतार श्री स्वामी जी महाराज ने भगवान परशुराम के द्वारा कथित क्षत्रिय विरोधी दृष्टिकोण के कारण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य बढ़ती कटुता को समाप्त करने हेतु श्री पीताम्बरा पीठ पर एक क्षत्रिय द्वारा श्री परशुराम का मंदिर बनवाकर श्री परशुराम जी के विग्रह की स्थापना कराई। उनका इस विषय में मत रहा है कि ब्राह्मण तो कभी क्षत्रिय विरोधी ही नहीं, यह धारणा करना भी असत्य है। ब्राह्मण तो कभी क्षत्रिय विरोधी रहे ही नहीं, यह धारणा करना भी असत्य है कि श्री परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी थे। ब्राह्मण और शाक्त धर्म तो एक दूसरे के सदैव पोषक रहे। श्री तुलसीकृत रामचरितमानस में धनुष यज्ञ के समय श्री परशुराम राम और लक्ष्मण संवाद तुलसीदास जी कृत नहीं है, वह तो किसी ने बाद में इसमें जोड़ दिया है, क्योंकि यह प्रसंग वाल्मीकि कृत रामायण में भी नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी होते तो उन्होंने राजा जनक और दशरथ जैसे पराक्रमी क्षत्रिय राजाओं को क्यों नहीं मारा। वास्तविकता यह है कि भगवान के 8 कलाओं से अवतार होने के कारण भी परशुराम जी ने केवल अत्याचारी क्षत्रियों का ही संहार किया और दुराचारियों को राज्य पदों से च्युत कर दिया। ब्राह्मण और क्षत्रियों के आपसी विरोध को समाप्त करने वाली पूज्य श्री स्वामी जी की यह वास्तविक सुंदर व्यवस्था चिरकाल तक मान्य रहेगी। इसी भांति शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मणों में घोर विरोध रहता था। इसी भेद विरोध को समाप्त करने के लिए श्री स्वामी पाद ने
श्री पीताम्बरा पीठ दतिया में ब्रह्म यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें देश के दोनों शाखाओं के अनुयायी ब्राह्मणों ने एक साथ भाग लिया था। द्वापर में युधिष्ठिर द्वारा ब्रह्म यज्ञ आयोजित कराए जाने के बाद फिर इस प्रकार का आयोजन कलयुग में श्री स्वामी जी महाराज द्वारा ही दतिया में संपन्न कराया जा सका। समग्र विश्व में प्राय लुप्त तंत्र साधना को प्रकाशित करने वाले तंत्र आगम और वेद निगम के समन्वित रूप का मानव मात्र को प्रकाश देने वाले दीन दुखी और असहायों के आश्रय प्रदाता ब्रह्मलीन राष्ट्रगुरु अनंत श्री विभूषित श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर परमहंस परिव्राज काचार्य और देशिक प्रवर श्री स्वामी जी महाराज की अहेतु की कृपा से भारतवर्ष में ही नहीं प्रत्युत विश्व के कोने कोने में आज सम्यचारी सख्त साधना की ध्वनि गूंज रही है। शक्ति मंत्रों के आघोष स्पंदनों, स्तोत्र पाठों तथा अनुष्ठानों की ध्वनि तरंगों से आकाश की शून्यता में न्यूनता आती जा रही है। यज्ञों से वातावरण सुरभित हो रहा है। सांसारिक भोगों में प्रमत्त रहने वाले पाश्चात्य देशों के अगणित बुद्धिजीवी युवक युवतियों की प्रवृत्ति भी सख्त साधना के रहस्य और दर्शन को जानकर तत्व ज्ञान की ओर असाधारण गति से बढ़ रही है। तंत्र साधना का ज्ञान तो विश्व का अध्यात्म गुरु कहे जाने वाले भारतवर्ष ने संसार को प्रारंभ से ही दिया है, परंतु सामयिक विकारों के कारण लोग इसके परमार्थिक स्वरूप को प्राय भूल चुके थे और यह ज्ञान भी सूक्ष्म रूप में कुछ ही महात्माओं के हृदयाकाश में सिमटकर रह गया था। केवल अभिचारिक सत्कर्मों, जिनमें असामाजिक और निंदनीय प्रक्रियाओं का समावेश है, को ही तंत्र समझा जाने लगा था। कृत्या ही आगम की देवी मानी जाने लगी थी। इसके इस विवध स्वरूप को देखकर समाज में तंत्र विद्या को हे दृष्टि से देखा जाने लगा था। सख्त साधना का लुप्त हो जाना विश्व के लिए महाप्रलय से कम नहीं था। ऐसे घोर अंधकार में समय में स्वयं करुणा वर्णल्य महेश्वर ने श्री स्वामी जी महाराज के रूप में प्रादुर्भूत होकर तंत्र विद्या तथा धर्म को अस्त होने से बचा लिया। तंत्र साधना के प्रति उन्होंने किस प्रकार की वैचित्रिक घटनाएं में अनुकरणीय चरित्र प्रस्तुत कर जनमानस में विश्वास उत्पन्न कर उसको दृढ़ता प्रदान की। ऐसे ही कुछ वृत्तांतों का चित्रण इस श्री स्वामी कथासार नामक ग्रंथ में हुआ है। यह चित्रण श्री स्वामी जी महाराज से संबंधित कुछ विशिष्ट घटनाओं का दिग्दर्शन मात्र है। इस ग्रंथ के पठन और श्रवण से असीम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन संभव नहीं। गुरु के प्रति शिष्य के अपार श्रद्धा भाव से ही उसका कल्याण संभव होता है। प्रत्येक भक्त शिष्य गुरु के प्रति समर्पित अन्य शिष्यों के द्वारा किए गए कार्यों को जानकर आह्लादित होता है और उन कार्यों को अपना ही समझता है। यह ग्रंथ पूज्यपाद के अलौकिक व्यक्तित्व और उनके सर्वोच्च मानवीय गुणों, मानव मात्र के प्रति उनकी करुणा और सभी के कल्याण के प्रति उनकी सहृदयता इत्यादि का स्मरण कराता है। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के महान निर्वाण के पश्चात भी उनकी कृपा की अनर्थ वर्षा का दिग्दर्शन भी इस ग्रंथ में वर्णित कुछ वृत्तांतों से होता है। यह बात सभी को अनुभव सिद्ध है कि जो भी श्रद्धावनत होकर आज भी उस महान विभूति से कुछ याचना करता है तो उसको निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उनकी चरण पादुकाओं के आश्रय से मंत्र दीक्षा ग्रहण करने वाले शिष्यों को आज भी वही अनुभूतियां हो रही हैं जो श्री स्वामी जी के स्थूल शरीर में विद्वान रहते हुए होती थी। पूज्यपाद का कोई भी श्रद्धावान शिष्य यह कहने का साहस नहीं कर सकता है कि वे अब यहाँ नहीं हैं। इस कल्पना मात्र को भी हटाने के लिए उनकी कृपा धारा आज भी अविरल रूप से यहाँ बह रही है। उनकी कृपा को सहज ही ग्रहण करने के दृष्टिकोण से इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए ही नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेष्ठकर है। उनकी कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री स्वामी कथासार का अनवरत पाठ करता रहूं ताकि लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए, लागी तब ही जानियो जब आर पार है जाए। हे प्रभु, किसी प्रकार आपका एक भी उपदेश मेरे अंतःकरण में घुसकर आर पार हो जाए तो मैं स्वयं को आपके श्री चरणों की सच्ची लगन प्राप्त करने योग्य बना सकूं। धन्यवाद। एक चरण से